सभी को जय हिंद। आज का विषय है राजस्थान आरेवा स्टेट यूनिट का पूर्ण गठन, जो दिसंबर 6 तारीख को किया गया बहरोड में जब हम गए थे। उससे पहले मैं बताऊं, हमारा जो 5 फरवरी का जो हियरिंग है उस पर जो है हमारे सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण जी अपीयर होंगे। उनका जो है पहले एक बार अपीयर हुआ था, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो में कि सीनियर एडवोकेट्स का अपना जो भी है इम्पोर्टेंट केसेस होता है और वो हियरिंग डेट के लिए उनका जो भी चार्ज होता है, उनके अवेलेबल नहीं होने पर जो है मैंने दूसरा भी सीनियर एडवोकेट था सुप्रीम कोर्ट के, काफ़ी नामी वकील है, लेकिन प्रशांत भूषण जी का नाम जो है हर कोई जानता है, इसलिए लोगों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में डाला था कि प्रशांत भूषण जी हमको चाहिए, तो मैंने बात की आज हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से, उन्हें कहा कि बात कीजिए प्रशांत भूषण जी, यदि अवेलेबल है 5 फरवरी 2025 को तो हमारा केस वो लेंगे। अवेलेबल है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो यह आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। दूसरा जो है, देखिए, जब मैं दिल्ली में था, LOR में रहता था, तो 5 दिसंबर का हियरिंग नहीं हो पाया, क्योंकि डेट जो है, सॉरी, जो लिस्टेड केस काफ़ी ऊपर था, इसलिए हमें नहीं हुआ। तो 6 तारीख को मैंने प्रोग्राम बनाया था राजस्थान जाने का बहरोड में, क्योंकि आप लोगों को शायद याद होगा जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जो 10th एनुअल जनरल मीटिंग 10 नवंबर 2024 को हुआ था सुकना में, वहाँ पे हमने 3 जो आरेवा स्टेट यूनिट के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी को डिसॉल्व किया था, क्योंकि उनका जो है कोऑपरेशन हमारे साथ उतना अच्छा नहीं था। तो इसीलिए जो है इन तीनों जो स्टेट से हमने एक एक को नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए थे, और राजस्थान के हवलदार रूपचंद जी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया था कि वो अपना मीटिंग कंडक्ट करें, फिजिकल और नया चुनाव करें। और क्योंकि मैं दिल्ली में था तो मैं भी गया, और हमारे जो हमने बेस्ट आरेवा मेंबर चुना था भारत में, जिनका नाम दहिया जी है, वो बहादुरगढ़ में रहते हैं, दिल्ली और हरियाणा स्टार्ट होता है। उन्होंने अपना गाड़ी लेकर आया था। मैं, मेरे साथ जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सुबदार मेजर CR आर्या सर, और हमारा नेशनल सेक्रेटरी बीस्ट और पंजाब के सेक्रेटरी बाजवा जी भी गए थे। और वहाँ पे बहरोड, यानी कि दिल्ली से करीब 175-180 किलोमीटर दूर है। और हरियाणा के जो स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वगैरह भी आए थे, कुछ और लोग आए थे, राजस्थान के भी कुछ लोग थे वहाँ पे, और बहुत बढ़िया सा जो है मीटिंग का अरेंजमेंट किया था उन्होंने। और ये अरेंजमेंट करने के लिए मैं हमारे हवलदार रूपचंद जी को धन्यवाद देता हूँ। उनका बारे में कहूँ तो क्या बताएं आपको, बहुत ही एक ईमानदार व्यक्ति है। और वो जो है, देखिए, 1985 का भर्ती है, जो 25 असम राइफल्स के लोग जानते होंगे, उनका मैं नंबर बता दूं, 25001151 है। हवलदार रूपचंद जी 1985 में भर्ती हुए थे, 2007 में रिटायर हुए वो। और उनका जो भी जो है पत्नी का देहांत हुआ था 2021 में। 2 लड़के हैं, और रिटायर होने के बाद जो गनमैन की ड्यूटी किया था बैंक में, उन्होंने एक हथियार एक्वायर किया, उसी के जो चलते उसका कुछ पैसा है, देखिए, वो इसका विशेष महत्व है हमारे रूपचंद जी का। उन्होंने जो है अपनी तरफ से कई सारे मीटिंग में पैसा डोनेट किया है, करीब 40-50 हज़ार के लगभग, जो जहाँ भी मीटिंग होते हैं वो अपने अरेंज करते हैं। तो इस बार जो मीटिंग हुआ, मैंने उनको वहाँ पे बताया था मैं कुछ पैसा दूंगा, तो उन्होंने इनकार किया। मैं दिल्ली आने के बाद उनको फ़ोन कांटेक्ट किया, कहा कि आपका जो है फ़ोन पे नंबर दीजिए, मैं करीब 10,000 रुपये आपको देना चाहता हूँ। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, और कहा कि यदि आप पैसे के बारे में बात करेंगे तो मैं ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने दे रखा है वो भी नहीं लूँगा। तो मैं इस प्रकार से, बहुत ही एक ऑनेस्ट व्यक्ति, देखिए, एक हवलदार रैंक से, और उससे मुझे काफ़ी दुख होता है। उस मीटिंग में जो दिसंबर 6 को हुआ था वहाँ पे बहरोड में, विडोस भी आए थे, और वहाँ पे ऐसे लोग थे जो हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आरेवा ऑल इंडिया का स्टेट यूनिट राजस्थान के सेक्रेटरी हुआ करता था। और सीकर में एक RSI यूनिट आया, RSI के अभी सेक्रेटरी हो, देखिए, उनके खिलाफ जो है पहले भी काफ़ी सारे आरोप लगे थे। और उस मीटिंग में भी विडोस ने भी कहा कि मुझसे भी पैसा लिया गया है, जबकि आरेवा में सदस्यता के पैसा नहीं लिया जाता है। और जहाँ तक RSI का संबंध है, उसमें जो है पूरे जो रिटायर्ड पर्सन है, जो 1 लाख से ऊपर आते हैं, ऑटोमेटिकली RSI यूनिट जो उनके एरिया में आते हैं उसका सदस्य हो जाता है। उसके लिए अलग सा जो है सदस्यता शुल्क देना जो है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और ये लोग कई सारे जो यूनिटों में लेते हैं RSI, जैसे मैंने
डीजीआर साहब से भी डिस्कस किया था, उससे पहले के डीजीआर को मैं रिटर्न कंप्लेंट भी दिया था, उनके ऊपर एक्शन हो नहीं रहा है। लेकिन वर्तमान डीजीआर जो मैं 2 दिसंबर को बात किया था LOR दिल्ली में, उन्होंने कहा कि जो भी पैसा जो ले रखा है उसको जो है प्रॉपर रीइंबर्समेंट होना होगा। और मैं कहता हूँ कि अभी दार्जिलिंग, सालूगाड़ा, गोरखपुर, कोझिकोड के अलावा अभी इसका नाम भी जुड़ गया है मेरी लिस्ट में, आरेवा जो राजस्थान, सॉरी आरेसा राजस्थान के जो सेक्रेटरी हैं, उनका भी पैसे का काफ़ी घपला वाला है वो इंसान। और जो सर्विस पर्सन से भी वो अपने अकाउंट में पहले काफ़ी पैसे डाले थे, और वो सर्विस में जो रिटायर हुआ हाल ही में, उन्होंने भी मुझे बताया कि मेरे यूनिट से भी उनको जो है पैसा 21-22 हज़ार रुपये भेजा है। बहुत सारे पैसे आए हैं और उनका रिकॉर्ड नहीं है, पर्सनल अकाउंट में उनका आया है। हमने इनको कहा था कि बहरोड मीटिंग में आए, अपना हिसाब किताब दें। और फिर अभी सुनने में आया, एक मैसेज में देखा था कि 22 दिसंबर को वो अपने मीटिंग कर रहे हैं, आरेवा के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, जो कि वो गैर कानूनी है। अभी जो नया जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन हुआ था, पूरे यूनानिमसली जो है रूपचंद जी को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है, जबकि वो देखिए वो पूरा अरेंजमेंट किया उन्होंने। वो जो वहाँ पे क्या डायस में 9-10 आदमी बैठे थे, उन्होंने वहाँ अपना चेयर नहीं रखा था, कि काफ़ी पीछे जाके बैठ रहा था। और जो राजस्थानी जो पगड़ी है, पगड़ी माला वगैरह, वो अरेंजमेंट में थे देखिए, जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था उस मीटिंग का, जिन्होंने कंडक्ट किया था मीटिंग। और जब लोगों ने कहा कि आपको जो है प्रेसिडेंट चुना जाता है, नहीं 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 कर इनकार कर रहा था। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा, आउट ऑफ कोई भी मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में हिस्सा नहीं लूँगा। तो लेकिन लोगों के प्रेशर से उनको जो है बना दिया गया है प्रेसिडेंट। और हिम्मत सिंह है वहाँ के जो हवलदार SKT मेडिकल से रिटायर हुए हैं, वो एक PhD होल्डर भी है, उनको जो है सेक्रेटरी बनाया गया है। और अभी जो नया जो बना है एग्जीक्यूटिव कमेटी, उनके द्वारा ही परमिशन लेना चाहिए, या कोई राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट आरेवा यूनिट भी यदि कोई मीटिंग करना चाहता है, उनको इन्फॉर्मेशन देने के बाद ही होगा। और इनको मैंने कहा है कि कोई भी जो न्यू मेंबरशिप भी जो है आपके द्वारा ही लिया जाएगा। और उनका एक मैंने मैसेज देखा है, ये जो योगी सुबेदार जी हैं, वो जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने, और जो राम सिंह शेखावत हवलदार जो पहले सेक्रेटरी थे, दे आर नो लॉन्गर आरेवा स्टेट यूनिट एग्जीक्यूटिव कमिटीज प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, दे हैव बीन डिसॉल्व किया गया है, और नॉर्मल एक मेंबर है। और ऐसा कोई भी जो मैसेज वो नहीं डाल सकते, मैंने उनको हिदायत दी है। और ऐसे देखिए, ये जो मैं कह रहा था, आरेसा के जो सेक्रेटरी शिखर में, वह जो है ECHS का भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, लोगों से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे हो, जो कि 30,000 है अपने जवान का, GSS का 67 और ऑफिसर का 1,30,000 सभी को पता है। एक ने एप्लीकेशन दे रखा है मेरे को उनके अगेंस्ट में, 30,500 लिया गया, फिर 1,300 लिया गया, फिर 3,000 लिया गया, पूरा एक जा रखा है उनके पर्सनल अकाउंट में। इससे पहले भी जो झुंझुन में हुआ था हमारा AGM, उस वक्त भी जो है पैसे का काफ़ी हेरा फेरी हुआ है। उन्होंने एक मैसेज बना के जो सर्विस में थे, जो सुन रहे होंगे राजस्थान के जो सर्विस में हैं, उनसे पैसा लिया। जब मुझे पता चला कि उनके पर्सनल अकाउंट में पैसा गया है, मैंने उनको पूछा आपने किस लिए ऐसा किया है, तो उस वक्त के जो वाइस प्रेसिडेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल शेखावत जी, उनको जो है मैंने वो पास किया था, कहा था उनको कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। उन्होंने ना ही इंक्वायरी किया, और वह जो है ऐसे का ऐसे रह गया। और जो AGM हुआ था झुंझुनू में, वो प्रॉपर बिल हमने मांगा था, होटल जो भी खर्च हुआ है, लेकिन उन्होंने कागज़ के टुकड़े में साइन करके दे दिया। देखिए बहुत ही गलत बात है, अपना ईमान जो है बेचने की बराबर है। जो भी है 400 जो भी 1000 कुछ लिया होगा पैसा, लेकिन वो गलत तरीका है देखिए। इसलिए मैं DGR से मैं अभी डिटेल में लेटर लिखूंगा, आरेसा को जो है रिवार्म करने की ज़रूरत है। जो भी ऐसे कर रहे हैं, जिस ऑफिशियल को आरेसा जो सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट के पद से हटाने की बात आएगी। और मैं ये भी सिफारिश करूंगा कि जो आरेसा जो शिखर में है, जो गलत इंसान के हाथ में, तो उसको भी मैं बहरोड में ट्रांसफ़र करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे मैं एक चिट्ठी बना रहा हूं, आरेसा को जो है पुनर्गठन होना चाहिए, उसका टाइट SOP होना चाहिए, कई गलत तरीके से पैसा उठाना नहीं चाहिए। और इनका जो एनुअल जनरल जो मीटिंग होता है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होते हैं आरेसा के, वहाँ पे मैं रिटायर्ड पर्सन के लिए भी जो भी है पोजीशन वहाँ भी होना चाहिए। तो इसके लिए मैं शिलोंग भी जाऊँगा मार्च महीने में DGR और वहाँ के जो ब्रिक पर्सन जो भी जो आरेसा से संबंधित है उनको मैं अवगत कराऊँगा, ताकि इसका पूर्ण गठन हो। DGR साहब बोल रहे थे जैसे आप ये वीडियो निकालते हैं उसी प्रकार आरेसा का भी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। देखिए आरेसा जो है, जो भी
एसोसिएशन बना है, जैसे आप सभी को पता है आरेवा का तो उत्पन्न होने का मेन कारण है क्योंकि आरेसा जो उस वक्त के जो भी थे चेयरमैन, जो डीजीआर हुआ करते थे, जो हमने लेटर लिखे थे ऐसे ऐसे हमारा प्रॉब्लम है, जो भी हमारे बेनिफिट के लिए सरकार से आप वार्तालाप कीजिए, हम चाहिए, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, जिसके कारण हमको ये आरेवा बनाना पड़ा। और जो भी बेनिफिट आप अभी ले रहे हैं इसी के थ्रू ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी जो है अच्छा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ है 2 दिसंबर के बाद, जब मैं लखेरा सर से मिला है दिल्ली में, और मैंने उनको बताया ज़रूर सर उसका एक अलग सा एक वेबसाइट आरएसआ का बनना चाहिए और यूट्यूब में होना चाहिए आरएसआ बुलेटिन करके, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी होता है यूट्यूब द्वारा, ताकि क्योंकि सोशल मीडिया का ये समय है, जैसे मेरे वीडियो हर कई लोग देखते हैं, अभी लगभग 21,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, उसी प्रकार आरएसआ का बुलेटिन भी होना चाहिए, उसके जो भी ऑडिट जो होता है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उनका वेबसाइट में अपडेट होना चाहिए, ताकि एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जो भी आरएसआ सेंटर में जो भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है उनको जो है आरएसआ डायरेक्टर जो है कंट्रोल करना चाहिए, उनका एक अलग सा वेबसाइट जो भी है, व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए, बीच बीच में वर्चुअल मीटिंग होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो आरएसआ का भी रीजनल वाइज होना चाहिए, रीजन वाइज मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ताकि वहाँ एक विजिलेंस एक आदमी भी डिटेल होना चाहिए, ताकि न कभी कभी जब चाहे वो जाके वो चेक कर सकें कहीं ये गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। यानी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमारा डेडिकेशन होना चाहिए कि असम राइफल के रिटायरी स्पेशली वीर नारी और विडोस, उनको जो है मदद करने की आवश्यकता है, हेल्प करने की आवश्यकता है, ना कि उसका चूषण किया जाए। तो इसके बारे में एक कागज़ चिट्ठी लिखूंगा डिटेल में। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे सदस्य हैं आरेवा का कुछ उसमें अंतर नहीं है, जहाँ कहीं भी जो गलत काम हो रहा है मुझे प्रूफ के साथ दीजिए। व्हाट्सएप मेरा नंबर सभी को पता है, मेरा ईमेल जो भी है, ताकि उनके ऊपर एक्शन ले सकें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, गलत बात है। जो ये आरएसआ है उसका जो भी हम जो डी रजिस्ट्रेशन के लिए दे रखे हैं, शिलोंग में केस चल रहा है, मैंने उनको स्टॉप करने के लिए बोला है। और मार्च में जब मैं जाऊंगा शिलोंग, इनके एजीएम में मैं भी अटेंड करूंगा, मैं अपने पेपर प्रेजेंट करूंगा। अगर पूरा जो हमारे कहे अनुसार सब हो जाता है तो मैं मार्च महीने में ही आरएसआ का जो है जो विड्रॉ कर लूँगा। ये मैं जनरल कार्निक सर से भी इसके बारे में डिस्कस करूँगा। और आज तक इतना ही। आप देख रहे हैं मैं सुखदार वीटी नायर, प्रेसिडेंट आरेवा ऑल इंडिया, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।